बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर तो यहाँ समझे यूपीएससी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। आईएएस ऑफिसर हर भारतीय युवा का सपना होता है कि वो आईएएस या IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करे। इसके लिए युवा कई सालों तक तैयारी करते हैं, तब जाकर उनको सफलता हाथ लगती है। आज हम इस परीक्षा का पूरी प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन आईएएस, आईपीएस, आईएएस या आईएफएस अधिकारी के रूप में होता है। लेकिन इन सभी अधिकारियों का काम अलग होता है और उनकी भूमिकाएं भी अलग अलग होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा सीएससी देने के लिए आवेदक का किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और इसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एग्जाम के लिए उम्र सीमा, एज लिमिट फॉर सीएससी यूपीएससी के इस परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। सामान्य वर्ग के आवेदक अधिकतम 32 वर्ष की उम्र तक 6 बार इस परीक्षा में हिस्सा ले सकता है। वहीं ओबीसी के लिए उम्र सीमा 21 से 35 साल है और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। SC/ST के लिए उम्र सीमा 21 साल से 37 साल है, जबकि इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एग्जाम अटेम्प्ट करने की कोई लिमिट नहीं है। साथ ही फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए उम्र सीमा 21 से 42 साल है। इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स 9 बार एग्जाम दे सकते हैं, जबकि SC/ST के लिए कोई लिमिट नहीं है। परीक्षा के लिए जरूरी सब्जेक्ट सिलेक्शन। इस परीक्षा के लिए कुल 25 विषयों में से अपना विषय चुनना होता है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय ये ध्यान दें कि विषय वही चुनें जिसमें आपको पढ़ाई करना आपके लिए आसान हो। इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस, मानव विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भू विज्ञान, इतिहास, लॉ, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, स्टेटिस्टिक्स, जूलॉजी और भाषा असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी में से किसी एक का चुनाव बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट कर सकते हैं। आईएएस बनने के लिए परीक्षा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न टू बिकम आईएएस। यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए स्टूडेंट्स को 3 स्टेज क्लियर करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट्स को प्रीलिमिनरी एग्जाम पास करना पड़ता है। इसके बाद मेंस एग्जाम देना होता है, फिर पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम में उम्मीदवारों को 2-2 घंटे के 2 पेपर करने होते हैं। पहला पेपर विषय संबंधित होता है, वहीं दूसरा पेपर सीसेट क्वालिफाइंग होता है और इसमें पास होने के लिए 33% नंबर लाना जरूरी है। वहीं पहले पेपर के नंबर के आधार पर कट ऑफ तैयार किया जाता है और कट ऑफ के अनुसार उम्मीदवार मेंस एग्जाम के लिए चयनित होते हैं। मेंस एग्जाम में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 क्वालिफाइंग A और B और 7 अन्य मेरिट के लिए हैं। लैंग्वेज आधारित दोनों क्वालिफाइंग पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। एक पेपर निबंध का होता है और 3 घंटे में अपनी पसंद की अलग अलग टॉपिक पर 2 निबंध लिखने होते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, जिनके लिए 3-3 घंटे का समय मिलता है। आखिर में ऑप्शनल पेपर होता है, जिसमें 2 एग्जाम होते हैं और इसका विषय उम्मीदवार द्वारा चुना जाता है। मेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइंग को छोड़कर सभी पेपर से नंबर शामिल किए जाते हैं। इंटरव्यू मेंस पास करने वाले उम्मीदवार को एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म DAF भरना होता है, जिसके आधार पर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। फॉर्म में भरी गई जानकारियों के आधार पर ही इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में मिले नंबर को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इसी के आधार पर ऑल इंडिया रैंकिंग तय की जाती है। रैंकिंग के आधार पर मिलती है पोस्ट। रैंकिंग का निर्णय अलग अलग कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC, EWS के आधार पर तय की जाती है, जिसके अनुसार उन्हें IAS, IPS या IFS रैंक दी जाती है। टॉप की रैंक वालों को IAS मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक पाने वालों का रेफरेंस या IRS होता है, तो वहीं निचले रैंक वालों को भी IAS की पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद के रैंक वालों को IPS और IFS पोस्ट मिलती है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाती है। एक IAS अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों और प्रशासन के विभागों में नियुक्त किए जाते हैं।
कैबिनेट सचिव एक आईएएस अधिकारी के लिए सबसे वरिष्ठ पद होता है।